कृष्ण नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राज्य गुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। क्योंकि नीरूबेन आज लेट आई हैं, सेटल नहीं हुई है, तो पारायण आज मैं ही करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हम यहाँ रुके थे। गत सत्र में सत्र जब भी पूरा हुआ और प्रार्थना करके अगले शनिवार को हम मिलेंगे और अक्सर क्या होगा अगले शनिवार को उसके बारे में बात करते हैं। और तभी ऐसा कहा गया था कि अगले शनिवार हम मिलेंगे इसी श्लोक के साथ, यानी 11वें श्लोक के साथ। तो जैसे अनाउंस किया गया था, इंटेंशन भी वही था, 11वें श्लोक की ही बात करनी थी आगे। लेकिन अभी उसमें कुछ हुआ ऐसा कि भगवान ने जो डिश परोसने के लिए सामने रखी हुई थी, कि जो आज परोसनी थी, एक कारेला भजिया था, करेले के पकोड़े थे। तो आज सुबह बैठे बैठे जब इस्त्री कर रहा था तो भगवान से मैंने प्रार्थना करी कि प्रभु, आपने परोसने के लिए तो ये करेले की भजिया दिया है, लेकिन आज वो करेले के भजिए परोसने की इच्छा नहीं है। और बिल्कुल नम्रता के साथ अगले श्लोक में प्रवेश करने की कान्हा से इजाजत लेते हुए विथ एन एश्योरेंस टू कान्हा के करेले की भजिया जो है वो कभी न कभी परोसे जाएंगे। એમાં એવું છે कि मेरी जीभ है ना वैसे कैंची है। ऐसे मेरे जो करीब के जो मित्रगण है वो कहा करते हैं। और जब चलती है तभी बहुत बुरी तरह से चलती है।
और मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमारा दोस्त और घनी बार मैंने टोके है कि बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखते हो तो। लेकिन जो मेरे बिल्कुल करीब है उनको पता है कि ये कंची या तो ये करेले के भजिया कभी कभी मैं परोसता हूं तो उसमें श्रेय ही होता है, प्रेय नहीं। यानी कुछ काम की ही चीज होती है, लेकिन तरीका कुछ ऐसा है कि वो कैंची चल जाती है। तो आज सोचा चलो करेले के भजिया परोसने नहीं है। और मैं भी ये सब मेरे दिमागी पुलाव आपके सामने मैं रख रहा हूं कि शायद इसीलिए संख्या भी कम है। कान्हा की भी वही इच्छा है कि करेले की सब्जी और ज्यादा लोगों को परोसी जाए, जो भी है। लेकिन आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 12वें श्लोक में। ये 11वें श्लोक में जो अवजानन्ति माम मूढ़ शब्द है, मूढ़ शब्द के ऊपर हम बात कर रहे थे और उसके ऊपर थोड़ी और बात करनी थी, बट वो कभी करेंगे सम अदर टाइम। तो 12वां श्लोक में आज प्रवेश करते हैं। और वैसे भी आगे बढ़ने के लिए जो लालायित है उनके लिए खुशी की बात है कि चलो गाड़ी आगे चली। एक एक चरण मैं बोलता हूं, आप दोहराएंगे। आई लुक एट योर लिप मूवमेंट्स और फिर बाद में साथ में बोलेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे 2 बार। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। दोबारा। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघ यानी बेकार, व्यर्थ। तो यहां मोघ शब्द का प्रयोग भगवान ने 3 बार किया है। मोघ आशा, मोघ कर्म और मोघ ज्ञान। यानी व्यर्थ आशा, वृथा आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले, ये 3 प्रकार के लोग जो हैं वह विचेतसः, यानी जिनका चित्त उल्टी दिशा में चल, वी यानी ऑपोजिट। तो विचेतसः यानी कि जिनका चित्त उल्टी दिशा में चलता है, जिनका विचार उल्टी दिशा में चलता है, वह विचेतसः यानी कि अज्ञानी जन। यानी हमारा जो सही मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, उसके उल्टी दिशा में चलने वाला विचेतसः यानी कि अज्ञानी जन। ऐसे लोग कैसे होते हैं?
राक्षसीम च आसुरीम च मोहिनीम प्रकृतिम श्रिताः। और भगवान ने बीच में वापस एव शब्द का भी प्रयोग किया, यानी कि जिनकी प्रकृति राक्षसी होती है, आसुरी होती है, मोहित करने वाली प्रकृति है, वो प्रकृति के वो बलि पड़े हुए हैं, या तो वो प्रकृति उन्होंने धारण करके रखी है, यानी देह इम्बाइब्ड दैट प्रकृति, उस प्रकार का स्वभाव उन्होंने धारण किया है। यानी वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी स्वभाव को ही धारण किए रहते हैं। अगले पिछले श्लोक में भगवान ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया था कि मेरे सही स्वरूप को जो नहीं जानते हैं और मुझे मात्र मनुष्य के रूप में ही देखते हैं और मेरा जो ऐश्वर्य है उससे जो अनजान है, वैसे लोगों को भगवान ने 11वें श्लोक में मूढ़ कहा था। अभी यहां और 3 प्रकार के लोगों की बात करते हैं भगवान। मोघ आशा, पहले तो व्यर्थ आशा, यानी डिफंक्ट यूजलेस डिजायर्स, इरेशनल डिजायर्स। क्या होता है वो? भगवान से दूर जाना और सांसारिक भोगों की ही इच्छा रखना। उनको मटीरियलिस्टिक वेलबीइंग में, सांसारिक सुख में, भोगों में, स्वर्ग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये सब क्योंकि क्षणिक है, टेम्पररी है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, इसलिए ये सभी इच्छाएं उनकी तृप्त होगी, इन इच्छाओं की परितृप्ति होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मान लीजिए कि टेम्पररी ये बात उनकी इच्छा पूरी हो भी गई, तो भी यह लंबे अरसे तक टिकेगी नहीं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दूं, मान लीजिए कि कोई ऐसी इच्छा करने वाला व्यक्ति है कि वो सोचे कि कोई फिल्म की नटी के साथ मेरा संबंध हो जाए, तो अभी एज वी नो, और वहां का तो जो माहौल है कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवर्स एट फर्स्ट फाइट, तो वो सब जो है वो क्षणिक ही होता है, टेम्पररी होता है, वो लंबा चलता ही नहीं। यानी मोह आशा, व्यर्थ आशाएं कि जो लंबा टिकने वाला ही नहीं है, कुछ भी करो आप। और ऐसे लोगों को भगवान ने यहां मोघाशा कहा कि जो फिजूल आशाएं रख के बैठे हैं, व्यर्थ आशाएं रख के बैठे हैं। एक नमूना हमारे राजकारण में है, वो ऐसी आशा रख के बैठा है, उसकी परितृप्ति होने वाली नहीं है, हमको मालूम है, बट आशा है, चल रहा है। अभी यू नो हु एम आई रेफरिंग। समझने वाले समझ गए हैं। एनीवे, मोघ कर्माण, मोघ आशा, मोघ कर्माण।
व्यर्थ कर्म करने वाले, अभी इसमें दो प्रकार है। व्यर्थ कर्म जो सत्कर्म भी हो सकते हैं, दुष्कर्म भी हो सकते हैं। भाई व्यर्थ दुष्कर्म तो एक्सट्रीम है, वो तो बेकार है। अभी व्यर्थ दुष्कर्म, दुष्कर्म जो है वैसे भी व्यर्थ ही होते हैं, तो दुष्कर्म की ओर हमें ध्यान देना भी नहीं है क्या? वो तो वैसे भी होते रहते हैं और हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन इस अभी अभी एक फ्लैश आ रहा है। अष्टावक्र गीता में, सॉरी इसकी बात मैं अभी करता हूं। यानी व्यर्थ कर्म, बेकार कर्म, शास्त्र के विरुद्ध के कृत्य, उसके बारे में तो हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमें सोचना भी नहीं है। वी नीड नॉट थिंक अबाउट इट। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य भी करते हैं लेकिन व्यर्थ भाव से करते हैं। वो क्या होता है? कोई भी कर्म सकाम भाव से हम करें, किसी फल की अपेक्षा से करें, शास्त्र ने बताए गए कर्म कैसे, यज्ञ, दान, बराबर, भजन, इवन अध्यात्म का अध्ययन भी किसी स्वार्थ लोलुपता से करें, ये सब शास्त्र विहित, शास्त्र ने बताए हुए शुभ कर्म है, लेकिन सकाम भाव से किया गया है। यज्ञ भी आप करो कुछ पाने की इच्छा से, दान भी करो कुछ पाने की इच्छा से। अब ये यज्ञ दान वगैरह की सभी की बात आगे आने वाली है, बहुत डिटेल में हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सकाम भाव से जब भी करेंगे, अध्यात्म भी सकाम भाव से यदि उसका ये करेंगे, तो उसके जो फल है वो व्यर्थ ही है और ये कार्य भी व्यर्थ है। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल ले लें, अभी आपके सामने मैं बैठा हूँ, भगवत गीता की हम चर्चा कर रहे हैं, हमेशा मिलते हैं। यदि इसमें मैं कोई कामना रख के ये कार्य करूं कि भाई इससे मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति बन जाए, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बन जाएं और मैं फिर बाद में बड़ा आश्रम बना लूं, वगैरह वगैरह वगैरह, आई मीन यू कैन इंटेग्रेट इट टू एनी लेवल यू वांट। तो ये सब भले ही ये सत्कर्म होता है, फिर भी क्योंकि सकाम भाव से किया गया है, कुछ पाने की इच्छा से किया गया है, भले समृद्धि धन की प्राप्ति आपको नहीं करनी है, कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा से भी यदि आपने किया गया, इनफैक्ट वैयक्तिक तौर से तो मैं तो यहां तक जाके कहूंगा कि भाई धन की प्राप्ति से कुछ कर्म आपने किए वो भी माफ कर सकते हैं, लेकिन कीर्ति के प्राप्ति से यदि को कर्म करोगे ना, तो इतने ज्यादा जोर से चिपक के रहते हैं, क्योंकि धन तो आएगा चला जाएगा, कीर्ति का जो नशा है वो तो अलग प्रकार का है। और कीर्ति पाने के लिए यदि आप कुछ करेंगे, तो ये मोघ कर्मणा में इसका क्लासिफिकेशन होता है। शायद आप में से किसी के मन में ये बात आई होगी या तो आती होगी कि भाई ग्रेप्स आर सोर, द्राक्ष खट्टी है, इसलिए इसके पीछे क्यों पड़े। ऐसी कोई मनोवृत्ति हमारी नहीं है। आप सोचेंगे कि अभी ये श्मशान वैराग्य आया है, संख्या कम दिख रही है, इसलिए कीर्ति की बात करने लगे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे भगवत गीता के क्लास में सिर्फ 3 लोग थे, तभी भी इतनी ही सिंसियरिटी से हमने किया है। सो
नंबर्स की कोई गिनती यहां है ही नहीं। और ये बात बहुत अच्छी तरह से समझदारी के साथ हो रही है, यानी ये ग्रेप्स आर सोर वाली बात नहीं है, खट्टी द्राक्ष वाली बात नहीं है। लेकिन संतति, संपत्ति और कीर्ति तीनों प्रारब्ध से मिलते हैं, और इसलिए यदि इस बात को हम समझ के चले तो कीर्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी मोघ कर्म हम करेंगे नहीं। ये समझदारी की बात है। और यदि हमने सकाम भाव से ऐसे कर्म कर भी लिए तो वह हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर भी जाता है, क्योंकि किया सत्कर्म है। सो इट कैन टेक यू टू एनी लेवल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आना ही होना ही होना है, ये शास्त्रों में बताया गया है। कितने भी बड़े आप हो जाओ, धर्म से, कीर्ति से, धार्मिक कार्य करते हुए कीर्ति से भी, तो जो भी बड़े बड़े नाम है वो कीर्ति के लिए यदि वो करते हैं, अपना नाम बने इसलिए यदि कर रहे हैं, तो उनका पुनर्जन्म निश्चित है। और कौन सी योनि में होगा वो तो उनके जो कर्म है उनका प्रभाव होगा, लेकिन पुनर्जन्म निश्चित है। और जैसे आप सबको मालूम, मैं दोबारा दोहराता हूं, कल भी बताया था, आज भी ये बात कर रहा हूं, और हमेशा ये बात सही रहेगी कि जब भी कोई नया श्लोक का हम प्रारंभ करेंगे तो उसके ऊपर जो पहला सत्र होगा चर्चा का, वो स्वामी रामसुखदास जी की कमेंट्री के ऊपर ही होगा, साधक संजीवनी के आधार पर ही होगा। और आज जो भी बात हो रही है वो सारी बातें साधक संजीवनी के आधार पर हो रही है, यानी कि आज के लेसन का यदि आपको रिवीजन करना है, साधक संजीवनी पढ़ लीजिएगा। तो आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे हाँ उसी में से तो देखकर मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसी में से देखकर बोल रहा हूँ। मेरे हूं तो पीरसणिया छू भाई, वो आपको मालूम है, अभी बार बार जताने की भी जरूरत नहीं है। बट आज का जो परोसना है, श्लोक का पहला सत्र, जो नए श्लोक का पहला सत्र जो होता है, वो रामसुखदास जी के कमंडल से ही परोसा जाता है। तो भी यहां उन्होंने लिखा है, इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की, और मिला कुछ नहीं। ये शब्द मेरे नहीं है, रामसुखदास जी के हैं। मोघ कर्माणा, यानी कुछ पाने की इच्छा से, सकाम भाव से आप सत्कर्म भी करो, वो बेकार है। क्योंकि मनुष्य शरीर हमें जिस लिए दिया गया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया गया है, न कि कोई भौतिक संपदा के लिए। और ये बात हमेशा ख्याल रखें, संतति, संपत्ति और कीर्ति ये तीनों भौतिक हैं, पारमार्थिक नहीं है। तो ऐसे सब कर्म व्यर्थ जाते हैं, निष्फल होते हैं, मोघ कर्मणा कहा है। क्योंकि ये शरीर हमें परमात्मा ने इसलिए दिया है कि इस शरीर के अंदर परमात्मा ने अपना अंश रखा हुआ है। अंशी के रूप में, अंशी के अंश के रूप में परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, सदा रहने वाले हैं। तो यदि हमने परमात्मा की प्राप्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं दिया, और कोई भी भौतिक कर्म हमने सकाम भाव से सत्कर्म भी करे, अंत में उसका जो फल है वो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मानसिक तौर पर यदि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, होमवर्क यदि चाहिए, तो एक एक्सरसाइज आप खुद ही कर लीजिए कि आध्यात्मिक कार्य करते हुए भी जिन्होंने अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए
अपनी कीर्ति बनाने के लिए ये कार्य किए हैं, उतने लोगों की एक लिस्ट बनाइए जो अपेरेंटली आपको दिखेगा, उसमें कोई ये करने की जरूरत नहीं है। जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए कि जिनमें स्वार्थ तत्व आपको दिखाई दे रहा है, और वैसे ही प्रसिद्ध लोग हैं जिसमें आपको परमार्थ दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध लोग के दो एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं तो हमारे पूज्य श्री डोंगरे महाराज, या तो स्वामी राम सुखदास जी, आगे पीछे जाओ तो रामकृष्ण परमहंस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, बराबर। इनकी जीवनी आप देखो, और ये हमारे जो तथाकथित समृद्धि और कीर्ति के पीछे चलने वाले हमारे धार्मिक गुरुजन हैं, उनकी जीवनी को करीब से झांक कर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो कार्य कर रहे हैं वो मोघ कर्म ही उन्होंने किया है, यानी कि नाशवान फल ही मिलता है। तो भगवान आगे कहने वाले हैं 17वें अध्याय में कि जो मुझसे विमुख है, मेरे से अलग है, वह यज्ञ दान तप कुछ भी करेंगे, वो सब क्योंकि मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते, इसलिए इन कर्मों का फल नहीं मिलता, मरने के बाद भी नहीं मिलता, और विनाशी ही मिलता है। एक एग्जांपल आपको दे दूं, चलो। कीर्ति मिली, मान लीजिए, बराबर, सत्कर्म करते हुए बहुत कीर्ति मिली, वो कीर्ति भी नाशवान होती है। बोला ऐसे कैसा? नाम हो गया, फेम हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया और कीर्ति नाशवान होती है? यस। यू वांट अ कॉन्क्रीट एग्जांपल? आसाराम बापू, बराबर। कितनी बड़ी कीर्ति, कितने फॉलोवर्स, लाखों की तादाद में फॉलोवर्स। होली का उत्सव जब भी मनाते थे तभी अपने अनुयायियों के ऊपर रंग छिड़कने के लिए वो पंप का उपयोग करते थे, जिससे बड़ा हो होस पाइप हाथ में रखते हुए वो होली का वो पीला रंग छिड़कते थे, ताकि लंबे तक वो उनके छींटे जाए और लोग पवित्र हो जाए। इतनी बड़ी कीर्ति, क्या हुआ? भगवान का ही कार्य कर रहे थे, लोगों को ऐसा ही समझा रहा था कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, इसलिए आओ मेरे साथ जुड़ो। लोग जुड़ते गए, भले भले लोग, लेकिन अंततः क्या हुआ? उनके जो अनुयायी है, उनके पैर के नीचे से वो जाजम ही निकल गई जिसके ऊपर वो खड़े थे। दयनीय स्थिति हो गई उनके फॉलोअर्स की। और एक एग्जांपल चाहिए? सत्य साई बाबा, होता ही है। ये कीर्ति जो है वह, यदि आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपना नाम बनाने के लिए यदि आपने सत्कर्म भी किए हैं, तो उससे प्राप्त हुआ जो फल है वो नाशवंत है। और ये शब्द मेरे नहीं है, राम सुखदास जी के हैं, स्वामी राम सुखदास जी। ये सब कर्म व्यर्थ हैं, और इसलिए भगवान ने यहां मोघ कर्माण शब्द का प्रयोग किया है। सो मोघाशा, मोघ कर्माण, और तीसरा मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। भगवत गीता का आप कितना भी अध्ययन करो, ज्ञानी कहलाओ, पंडित कहलाओ, एक्सपर्ट इन भगवत गीता कहलाओ, लेकिन भगवत गीता का जो बेसिक रूट प्रिंसिपल है, भगवत गीता
भगवान ने अर्जुन को सुनाई क्यों? अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे और उनके मोह से निकालने के लिए अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने सुनाई। यानी भगवत गीता का बेसिक पर्पस क्या था? डिस्पोंडेंट अर्जुन को, जो मोहासक्त अर्जुन हुए थे, उनको मोह से मुक्त करने के लिए। और जिंदगी भर यदि आपने भगवत गीता का अध्ययन किया है और यदि इसी मोह से यदि आप ग्रस्त हो गए और इस मोह के बलि पड़ गए, तो यह ज्ञान भी व्यर्थ है। Okay, let us not talk about that level. संसार की भौतिक चीजों के बारे में, मटेरियल चीजों के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि यू आर ए वेरी स्कॉलर पर्सन, आप बहुत मेधावी व्यक्ति हैं, तो बहुत सारी भाषाएं आपने सीख ली, कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ओके, एक सिंपल एग्जांपल आपको संगीत की दे दूं, चलो ना। संगीत में मान लीजिए कि आपने संगीत सीखा और बहुत अच्छा गाने लगे, सुर आपके अच्छे हैं, रागदारी आप अच्छी कर रहे हैं, ताने ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे भरभराट तान चलती है जैसे बिजली चलती है, वैसे ताने लगा रहे हैं, लोग इंप्रेस हो जाते हैं। और ये करते करते काफी एक्रोबेटिक्स भी आप कर लेते हैं। लेकिन यदि ये सब परमात्मा को समर्पित नहीं हुआ तो बेकार है। उसका भी एक एग्जांपल आपको दे दूं, चलो। पंडित भीमसेन जोशी, आप चौंक जाएंगे, पंडित भीमसेन जोशी, यस। पंडित भीमसेन जोशी के जीवन के दो हिस्से हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पंडित भीमसेन जोशी पूर्वार्ध में जो डिस्क्रिप्शन मैंने किया वैसे थे, यानी बड़े माहिर थे रागदारी में। तो अब हमें मालूम है उनके सामने कोई नहीं टिक पाता है, इतनी जबरदस्त रागदारी, और जबरदस्त गाते थे, और गाते गाते उछल कूद भी बहुत करते थे। शुरुआत में पंडित भीमसेन जोशी को मैं सुनने नहीं देखने जाता था, उनकी एक्रोबेटिक्स देखने के लिए। वाह, ऐसे बहुत बहुत करते थे, ऐसे बैठे बैठे उछलते थे ऐसे। तो आई यूज्ड टू गो, मुझे उनको देखने में ज्यादा मजा आता, क्यों? तभी शास्त्रीय संगीत में ज्यादा अक्ल थी नहीं, यानी आई वॉज अनेबल टू एंजॉय व्हाट इज सिंगिंग, दो ही वो सिंगिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन वो एंजॉय करने की तभी क्षमता नहीं थी। तो उनकी जो एक्रोबेटिक्स थी वो देखने के लिए मैं जाता था, रादर उनको सुनने के बजाय देखने के लिए जाता था, मजा आता था। लेकिन धीरे 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 जैसे 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 उनका रुख परमात्मा की ओर होता चला गया, और उनके जीवन में एक पीरियड ऐसा आया कि, अब ये नाम मैं लूं या नहीं लेता हूं, चलो नहीं, जग जाहिर है, उनके साथ हारमोनियम बजाने वाले, संगत करने वाले अप्पा जळगावकर करके, उनका, उनके साथ दो दो व्यक्ति हारमोनियम हमेशा बजाते थे, पुरुषोत्तम दास वालावलकर और अप्पा जळगावकर। तो अप्पा जळगावकर को थोड़ा मस्ती करने की आदत थी, तो वो शराब वराब पीते थे, और अप्पा जळगावकर ने वो लत भीमसेन को लगा दी, और परिस्थिति ऐसी आ गई कि भीमसेन जोशी जब भी गाना गाने के लिए स्टेज पर बैठते थे, तभी सामने स्टील के ग्लास में विस्की रहती थी। लोगों को ऐसा लग रहा है कि गाते गाते पानी पी रहे हैं, लेकिन वो विस्की का चुस्की लिया लेकर गाना गाते थे, और फिर उनकी गाने की क्वालिटी लुढ़कने लगी। फाइनली जब भी उनको ये ज्ञात हुआ, उनको ये बात उनके मन में आई
और उन्होंने जब अभंग गाना शुरू किया और परमात्मा की ओर पूरा उनका रुख हो गया, उसकी उनके गाने की पूरी, उनमें जो दूसरा निखार आया, उसमें जो समर्पण भाव आया, वो कुछ अलग ही था। और ये जो आप आपसे जो बात मैं कर रहा हूं, ये जगविदित है, इसमें कोई मेरा कोई रिसर्च नहीं है। इट इज नोन, दीज आर ऑल नोन फैक्ट्स। मोघ ज्ञान, आप कोई भी ज्ञान कितना भी अर्जित करो, कला, ज्ञान, संगीत, नाटक, ये वो जो भी, हमारी अस्मिता बेन बैठी है इसलिए मुझे कहने का दिल कर रहा है कि आप कविता भी लिखती हैं और अच्छा लिखते हैं। मुझे उसकी खुशी है, जब भी मैं उनकी कविताएं पढ़ता हूं तो उनका ये रुख मुझे दिखाई देता है कि उनकी दृष्टि परमात्मा की ओर है। प्रसिद्धि मिले ना मिले इज मटीरियल, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वो परमात्मा की ओर रुकी हुई है। वो ज्ञान सही है, वो मोघ ज्ञान नहीं। बाकी आप कितनी भी कविताएं लिख डालो, कितनी भी इंप्रेसिव पोएट्री लिख डालो, यू बिकम ए वेरी फेमस पोएट, आपके नाम की वाहवाही होने लगे, कवि सम्मेलन में आप गूंज उठो। लेकिन यदि वो आपके कविताएं परमात्मा की ओर नहीं है, रुख नहीं है आपका, तो ज्ञान भी मोघ ज्ञान है। और इसलिए हम यहाँ बॉलीवुड के गाने में भी परमात्मा को ही याद करते हैं, बराबर है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से तो न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रोमांस। मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, कहीं भूल से तू ना समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। सुनिएगा गाना। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये रोमांस हो रहा है, संवाद हो रहा है। मोघ ज्ञान, यानी ज्ञान जो भी आप प्राप्त करो, जितना भी है, जो भी है, लेकिन यदि वो ज्ञान का रुख परमात्मा की ओर नहीं है, वो ज्ञान बेकार है। क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है वो आपको भौतिक समृद्धि दिलाएगा, या तो धन मिलेगा या तो कीर्ति मिलेगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और अदर आपको जन्म मरण के फेरे में बांध के रखेगी। और आपसे कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चंद्रयान 3 के डायरेक्टर डॉक्टर सोमनाथ जी, जो बड़े वैज्ञानिक है, चंद्रयान उड़ाते हैं, लेकिन फ्लाइट के पहले वह मंदिर गए थे, वहां जाकर भगवान की उन्होंने पूजा की, भगवान वेंकटेश के मंदिर में जाकर उन्होंने प्रार्थना करी थी। और उनके शब्द मुझे आज भी याद है कि बाहरी विश्व की खोज करने के लिए मैं विज्ञान का सहारा लेता हूं, और आंतरिक विश्व की खोज करने के लिए मैं अध्यात्म का सहारा लेता हूं। These are his words I am quoting. तो ज्ञान यदि आपका कितना भी समृद्ध हो, कितना भी तेजस्वी हो, यदि उससे परमात्मा की ओर रुख नहीं होता है, और
यदि हम इसी मोह में, इसी माया जाल में यदि हम फंस जाते हैं, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आप ये हो, सब बेकार है, निष्फल है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भाषा में हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस जब हम टैली करते हैं तो उसमें 2 पैसे की भी मिस्टेक आई तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और वो 2 पैसे की गलती से भी यदि पूरा ट्रायल बैलेंस करोड़ों का यदि आपका है वो भी टैली नहीं होता है, तो यह परमात्मा की ओर यदि रुख नहीं करेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे टैली होगा। वो अहंकार, 2 पैसे की गलती, क्या सकाम भाव, धन प्राप्त करने की इच्छा, कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा, फॉलोअर्स जुटाने की इच्छा, ये 2 पैसे की भी मिस्टेक आ गई, ट्रायल बैलेंस आपकी टैली नहीं होगी, सब बेकार है। और ये सब पतन की ओर ले जाएगा, डाउनफॉल इज गारंटीड। सारे एग्जांपल्स अभी आपको दिए, सोचिए उसके ऊपर आप। और इनको भगवान ने कहा विचेतसः, जिनकी चेतना विरुद्ध दिशा में चल रही है, यानी क्या सही है क्या गलत है, उनकी विवेक बुद्धि कुंठित हो गई है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके बारे में वो सचेत नहीं है। और ऐसे लोगों की गति क्या होती है, जो इस श्लोक के दूसरे चरण में बताया है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। प्रकृति मोहक होती है, प्रकृति के द्वारा हमें, हमारे में मोह उत्पन्न होता है। प्रकृति का कार्य ही ये है कि हमारे में मोह उत्पन्न करके वो परमात्मा से हमें विमुख करे, और अक्सर हम उसी के बलि पड़ जाते हैं। इसलिए तो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था ना कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई इस मार्ग पर चलता है, और इस मार्ग पर चलने वाले हजारों में से कोई एक विरला मुझे पाता है। तो भगवान को वहां गर्दी नहीं चाहिए, ही डजंट वांट क्राउड देयर, सो वेरी चूजी फ्यू पीपल ओनली कैन रीच हिम। और ये लोग वहां पहुंच ना सके, इसलिए भगवान ने माया रूपी प्रकृति बना के हमारे बीच में रख दी है। दैवी मेषाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। ये गुणमयी माया मेरी है, त्रिगुणात्मक। देवी मेषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, जिसको तैरना, जिसको पार करना मुश्किल है, दुरत्यया, लेकिन मम माया मेरी है, भगवान ने बनाई है प्रकृति त्रिगुणात्मक। माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, जो मेरे शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकते हैं। तो इस प्रकृति के जो बलि पड़ जाते हैं, ये मोहित करने वाली प्रकृति जो है, वो 3 प्रकार के लोग होते हैं, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। जिसकी इन सभी अविवेकी लोगों ने इस राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लिया है। राक्षसी और आसुरी प्रकृति यानी तमोगुणों से युक्त प्रकृति, रज और तम उसमें ज्यादा होता है। और
क्योंकि रज और तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए सत्व गुण का असर कम हो जाता है। सत्व गुण का प्रभाव जो है वो मिनिमम नगण्य हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे में दया, सत्य, शौच, विवेक, वैराग्य, फिर अपना तत्वबोध में चले जाइए, समाधि, षटक संपत्ति, ये सभी गुणों का धीरे धीरे ह्रास होता है, नाश होता है। और ऑन द अदर साइड कामुकता, उपभोग, क्रोध, हिंसा, दंभ, दर्प, दुर्गुणों का उदय होता है, उत्कर्ष होता है। स्वार्थ प्राप्त करने में कामना पूर्ति हो गई तो गुस्सा आता है, ये राक्षसी स्वभाव वाले हो जाते हैं कि मैं हमारे ये जो सारे क्या कहें उनको, जो गुंडे लोग हैं ना, जो उत्तर प्रदेश में हमारे योगी योगी जी के जो टारगेट हैं, वो सारे लोग, उनका इतना ये वर्चस्व होता है कि यदि એનું ધાર્યું ન થાય તો એ ગમે તે કરે, બરાબર। शोले के अमजद खान, कितने लोग थे, सांबा, तो ये सब राक्षसी स्वभाव वाले हैं कि अपनी मनमानी यदि नहीं हुई, सर्वनाश करो, खत्म करो बस। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं आसुरी प्रकृति वाले कि ऐसे ही किसी को कष्ट देते हैं, असुर लोग, जैसे हिरण्यकशिपु था, क्या हमारे में भी होते हैं। कुछ नहीं, रास्ते में कुत्ता बैठा है, वो बेचारा सो रहा है, जाते जाते उसको लात मार के जाएंगे, उड़। तो भाई तेरा क्या बिगाड़ा है उसने? तो ये आसुरी प्रकृति वाला है। और सैडिस्टिक प्लेजर, परपीड़न वृत्ति, अपना ही भला हो, बाकी का, यानी ये आसुरी प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं? मेरा 1 रुपये का नुकसान बचाने के लिए मैं आपका 1000 रुपये का नुकसान करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू सेव माई रुपी। ये सब आसुरी प्रकृति वाले हैं। और ये ये जो मोहिनी स्वभाव वाले जो है, जो मैंने बताया, सोए हुए कुत्ते को मारने वाले, सैडिस्टिक प्लेजर जिनमें होता है, वो अननेसेसरली खाली बस परेशान करने की वृत्ति हो और कुछ नहीं, दे जस्ट वांट टू हैरेस। और इन सभी के मूल में ये आसुरी प्रकृति है, आसुरी संपत्ति उसके मूल में होता है। यदि आपके पास आसुरी संपत्ति आई तो आप ये राक्षसी या मोहिनी प्रकृति के बलि पड़ सकते हैं। और इसलिए हमारी जो संपत्ति है, वो संपदा मात्र धन नहीं है, कीर्ति भी। मैं जब भी बात करता हूं तो इसमें संतति, संपत्ति, कीर्ति तीनों को संपत्ति में लेना है। आपके ऑर्गेनाइजेशन है और आपके फॉलोअर्स भी निकम्मे हैं तो भी गड़बड़। धन भी आपने गलत तरीके से प्राप्त किया है, गड़बड़। कीर्ति भी गलत तरीके से आपने प्राप्त की है, गड़बड़। ये सारे पतन के रास्ते हैं, क्योंकि ध्येय ही हमारा उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों में है। आइए आज हम यहां रुकेंगे, अगले शनिवार को इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।